हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। मैं जयपाल सिंह बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स लेके आपके सामने हूँ। अभी तक मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किए हैं, पाचन तंत्र पार्ट फर्स्ट और सेकंड। वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। अभी 2 पार्ट जो हमने देख पढ़े हैं, उनके अंदर हमने पाचन तंत्र क्या है, ये क्यों होता है, और साथ में हमने ये पढ़ा है कि मुख गुहा के अंदर जो है जीभ, दांत और तालु, इनका क्या काम है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने बात करी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं अगले पाचक अंग के बारे में, जो है ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। तो देखिए, मान लेते हैं ये तो नासा द्वार है और ये मुख द्वार है, और इन दोनों के बीच में ये हो गया ऊपर वाला तालु। ये नीचे वाला तालु। ये हो गई नासा गुहा और ये हो गया मुख गुहा। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये ऊपरी तालु है। तो ये तो हो गई मुख गुहा। अब ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ग्रसनी। यानी यूं कह सकते हैं कि मुख गुहा जो है वो ग्रसनी में खुलती है। ठीक उसी तरह नासा गुहा जो है वो भी ग्रसनी में खुलती है। यानी ग्रसनी के ऊपर मुख गुहा और नासा गुहा के छिद्र खुलते हैं। ये नासा द्वार जो है ये तो बाह्य नासा छिद्र है और ये अंतः नासा छिद्र है। यहां पर एक अंगुली जैसा उभार होता है जिसको कहते हैं विलम पेलेटाई। और सामान्यतः मारवाड़ी भाषा में हम इसको कागलिया भी कहते हैं। आपने देखा होगा मुख गुहा के अंदर इस तरह से लटकता हुआ। तो ये भोजन को अंतःनासा छिद्रों से नासा गुहा में जाने से रोकता है। अब ग्रसनी का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, यह है श्वास नली और ये जो है यह है ग्रास नली। तो श्वास नली श्वसन तंत्र का हिस्सा है और ग्रास नली जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा है। इसको हम ग्रसिका भी कहते हैं, जो अगला टॉपिक अभी अपना होगा। तो देखिए, अगर वायु श्वसन के दौरान इधर से प्रवेश करेगी नासा छिद्रों से, तो उसको श्वास नली में जाना है, और जो भोजन है उसको मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली में जाना है। यानी वायु और भोजन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो आप सोचिए, अगर ये क्रॉस करे, उस दौरान अगर भोजन श्वास नली में चला जाए तो क्या होगा, या भोजन जो है, क्योंकि पहले श्वास नली है और बाद में भोजन नली। आप इस तरह से देखिए कि ये अगर हिस्सा है तो ये तो श्वास नली है और पीछे की तरफ जो है भोजन नली। तो जैसे ही भोजन को हम निगलेंगे तो निगलते समय क्या होगा, यहां श्वास नली के ऊपर एक उपास्थि का बना हुआ पर्दा होता है, एक पट होता है, जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस, या कहते हैं घाटी ढक्कन। तो क्या होगा, जब हम भोजन निकलेंगे तो भोजन निकलते समय ये श्वास नली जो है ये ऊपर की ओर खिसकेगी। देखिए, मान लेते हैं कि ये श्वास नली है और उसके ऊपर गांठी ढक्कन है। तो जैसे ही मैं भोजन निकलूंगा तो निकलते समय पूरी श्वास नली ऊपर खिसक जाएगी इस तरह से, और उसी समय जो है वो ढक्कन जो है वो श्वास नली को बंद कर देगा और भोजन उस ढक्कन पे गिरते हुए ग्रास नली के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो घाटी ढक्कन है ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसलिए और एक चीज और, अगर हम भोजन निकल रहे होंगे उस समय श्वास बंद हो जाएगा, या फिर ऐसा सांस लेते हुए हम कभी भोजन को निगल नहीं सकते। इसलिए ये जो एपिग्लोटिस है इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये बिल्कुल ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है। जैसे जब हम सांस ले रहे होंगे तो हम भोजन नहीं निगल पाएंगे, और जब भोजन निगल रहे होंगे तो श्वास नहीं ले पाएंगे। इस तरह से ये जो ग्रसनी है, फेरिंग्स है, ये क्या है, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का एक कॉमन अंग है। साथ ही हमारा जो कान है उसमें अंतःकरण से मध्यकर्ण से एक नली जिसको ईस्टिक नलिका कहते हैं वो भी ग्रसनी में आके खुलती है। तो आप ये नोट कीजिए, आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पाचन तंत्र का अगला भाग है ग्रसिका या ग्रास नली या उसोफेगस। ये क्या है, ग्रसनी जो है वो नीचे की तरफ ग्रसिका में खुलती है। ये ग्रसिका का जो ये द्वार है इसको कहते हैं निगल द्वार। जब भोजन को निगलते हैं तो इसी द्वार से होते हुए भोजन जो है ग्रसिका में जाएगा, और ये जो ग्रसिका है ये आगे जाकर के आमाशय में खुलती है। तो ग्रसिका या ग्रास नली का ऊपर का भाग तो निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी में खुलेगा, और नीचे वाला जो है वो आमाशय में खुलेगा। इसका अर्थ हुआ कि ग्रसनी से आमाशय के बीच की जो नली है इसको हम ग्रसिका कहते हैं। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी सहायता से भोजन जो है जिसको हमने मुख गुहा से ग्रहण करके निगला है वो भोजन इस ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंचेगा। ये जो ग्रास नली है उसमें क्या होता है कि क्रमानुकुंचन गति होती है। क्रमानुकुंचन गति क्या है, मान लो यहां अभी जो भोजन का हमने ग्रहण किया है वो यहां पर है, तो इस जगह से तो ये फैलेगी और ऊपर की तरफ से सिकुड़ेगी, यानी क्रम से सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, इस तरह से क्रमानुकुंचन गति होगी और ये भोजन जो है गति करते हुए आमाशय में पहुंच जाएगा। यह आमाशय और ग्रसिका के बीच में यहां पर एक अवरोधनी या यूं कहें एक वाल्व होता है। इस वाल्व को कहते हैं जठरागम अवरोधिनी या कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। यह क्या करता है, अगर ग्रास नली से भोजन एक बार आमाशय में चला गया तो वापस वो भोजन बाहर नहीं आएगा। हालांकि उल्टी जब होती है तब ये वाल्व खुलता है और आमाशय से भोजन वापस जो है बाहर निकलता है, जो एक प्रतिवर्ती क्रिया है। उल्टी होना एक प्रतिवर्ती क्रिया है। जब हमारा ब्रेन कह देता है कि ये भोजन या जो भी अपन ने खाने के लिए कोई वस्तु ली है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है और भोजन वापस जो है मुख गुहा से हम बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम उल्टी कहते हैं। पर सामान्यतः भोजन एक बार ग्रास नली से आमाशय में आ गया तो वापस जो है बाहर नहीं आएगा, ऊपर की तरफ नहीं आएगा। नोट कीजिए आप। अगला पाचन अंग है आमाशय या स्टोमक। इसी को हम सामान्य भाषा में कहते हैं पेट। कहते हैं पेट भर गया, मतलब कि आमाशय जो है उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, खाना जो है इन सभी भागों के अंदर भर चुका है। और जब ये भर जाएगा तब इसके अंदर भरी हुई हवा जो है
वो ग्रास नली से होते हुए मुख से बाहर निकलेगी, जिसको हम कहते हैं डकार। तो डकार आने का कारण क्या है? इस आमाशय के अंदर, पेट के अंदर जो है भोजन भर चुका है, तो इसमें भरी हुई हवा जो है वो बाहर निकलती है। यानी अगर आमाशय भर गया है तो हवा बाहर निकलेगी, जो संकेत है कि आपका आमाशय, आपका पेट भर चुका है, अब खाना बंद कीजिए। तो आमाशय जो है ऊपर की तरफ ये ग्रसिका, और जैसा मैंने आपको बताया था यहां पर एक भाग होता है जिसको कहते हैं अवरोधनी होती है, कॉर्डियल स्पिंटन, या उसको हमने कहा था जठरागम भाग, जठरागम अवरोधनी। दरअसल आमाशय जो है इसके आपको 3 भाग दिख रहे होंगे। ये वाला जो भाग है इसी को कहते हैं जठरागम भाग, या कहते हैं कॉर्डियल भाग। ये जो भाग है ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग है, इसको कहते हैं फंडस। और ये वाला जो है इसको कहते हैं जठर निर्गम या पाइलोरिक भाग। यानी आमाशय जो है वो एक पेशीय अंग है, मांसपेशियों का बना हुआ अंग है, जो 3 भागों में बटा रहता है, जठरागम भाग, फंडस भाग और जठर निर्गम भाग। और ये जो पेशियां हैं इनमें फैलने सिकुड़ने की क्षमता होती है। मान लीजिए ये एक थैले जैसा अंग है, इसके अंदर जैसे ही भोजन पहुंचता है तो इसमें जठर ग्रंथियां होती है जिनसे कुछ रसायन निकलते हैं, जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो ये फैलने सिकुड़ने से वो जठर रस जो है वो भोजन में मिलता है और पाचन में मदद करता है। ये जठरागम भाग जो है या कॉर्डियल भाग, इसके ऊपर जो अवरोधनी है उसको हमने कहा कॉर्डियल स्फिंक्टर या जठरागम अवरोधनी। ठीक उसी तरह से यहां पर जो पाइलोरिक भाग है और ये वाला जो भाग है छोटी आंत, यहां से शुरू होती है छोटी आंत का, ये ग्रहणी वाला भाग है, तो यहां पर भी एक अवरोधनी होती है। उस अवरोधनी को कहते हैं जठर निर्गम अवरोधिनी, या कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी जब भोजन ग्रसिका से आमाशय में आएगा तो आमाशय से वापस ग्रसिका में नहीं जाएगा, और अगर आमाशय से छोटी आंत में चला गया, ग्रहणी में चला गया, तो ग्रहणी से वापस आमाशय में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे तक भोजन रहता है, और उसके बाद में जो है ये भोजन जो है छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है, इसके ऊपर दबाव बढ़ता है जिससे ये वाल्व खुलता है और भोजन छोटी आंत में चला जाता है। ये जो फंडस भाग है इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां। इन जठर ग्रंथियों से एक रस स्रावित होता है, जठर रस। दरअसल जठर ग्रंथियां जो है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है ऑक्सेंट्रिक कोशिकाएं और दूसरी होती है जाइमोजन कोशिकाएं। ये ऑक्सेंट्रिक कोशिकाएं जो है इनसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जबकि जाइमोजन जो है उससे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ये पाचक एंजाइम निकलते हैं, और ये पाचक एंजाइम जो है दूध के पाचन का काम करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। उसमें से ये जो प्रोरेनिन है ये दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है, पर मनुष्य के अंदर ये
नहीं पाया जाता। जब मैं आपको पाचन के बारे में, पाचन की क्रियाविधि बताऊंगा तो इन एंजाइम्स के बारे में बात करूंगा। अभी आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि आमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथियां होती है उसमें औपजेंटिक कोशिकाएं और जाइमोजन कोशिकाएं होती है। हालांकि आमाशय के अंदर जठर निर्गम ग्रंथियां भी होती है जिनका कार्य अभी ज्ञात नहीं है, पर जठर ग्रंथियां जो है इसमें जाइमोजन कोशिकाओं से ये एंजाइम और ऑब्जेक्टिव कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक जो है हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। मैं जयपाल सिंह आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।